मित्रों, हमारे दो बालक भी यहाँ से सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में इस चुनावी सभा में आने का मुझे अवसर मिला है। कल 5 बजे चुनाव रुक जाएगा, थम जाएगा। एक दिन शेष है और 2 दिन के बाद हरियाणा के भाग्य के लिए हम सब ने अपना मतदान करना है। मैं आज नलवा की सरदारी के बीच में आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप अपना एक एक वोट अपने आशीर्वाद के रूप में यहां से कमल का बटन दबा करके रणधीर पनिहार जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करें। भाई, बाकी के काम मेरे पर छोड़ दियो। चिंता मत करियो। अभी रणधीर पनिहार बोल रहे थे, कहा जी सरकार बन रही है, कुछ यहाँ के काम है। रणधीर पनिहार जी, मंगाड़ी में आके पूरे करूंगा सारे काम, एक भी नहीं छोड़ूंगा। यही लोगों के बीच में बैठ करके। अरे भाइयों, बहुत लंबे समय के बाद आप सब देखते भी हैं, हरियाणा प्रदेश ने विकास में एक नई करवट ली है। और भाइयों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकास की गति तेज चलती रहे। 8 तारीख के बाद इसको 3 गुना तेज कर दिया जाएगा। इस गति से काम करेंगे। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली, ये 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, 16 मार्च को चार्जशीट लग गई, 6 जून को हटी। मैंने अधिकारियों को कहा भी 100 दिन है हमारे पास, ये 100 दिन का रोड मैप है, ये धरातल पर उतारना है और हर रोज कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे हरियाणा के हित में। भाइयों, मुझे 56 दिन मिले और 56 दिनों के अंदर आपके बेटे भाई ने 126 हरियाणा के हित में मजबूत फैसले लिए हैं। जब मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं तो लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणा कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने मुख से जो बोल दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई काट नहीं पाएगा उसको। जो हमने कहा है उसको लाभ दिया है नीचे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, मुझे 56 दिन सेवा करने का मौका मिला। अपने 10 साल के कार्यकाल को मेरे 56 दिन से तुलना कर लीजिए, भारी पड़ेगा। ऐसे काम किए हैं भाइयों। जो मैं जोश, जो उत्साह मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूं, वही जोश, वही उत्साह मैं नलवा में देख रहा हूं। भाइयों, जब आप 3 बजे के यहां बैठे, 1 बजे के, मैं क्षमा चाहता हूं, 1 बजे के आप लोग बैठे हैं, फिर ये कांग्रेस कौन से सपने ले रही है? 8 तारीख को
8 तारीख को कांग्रेस दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया, वही वेंटिलेटर पे चली जाएगी। ये कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोल करके ये वोट लेना चाहते हैं, परंतु अब हरियाणा के लोगों ने इनके चेहरे को देख लिया है। और भाई जब हम इस प्रकार के नारे मारते हैं ना, हुड्डा साहब का पेट खराब हो जाएगा पड़े। मैं अभी वहां गया था, मैं किलोई में गया था, अभी वहीं से आ रहा हूं मैं। किलोई में ही जनसभा थी, बड़ा जोश उत्साह था। मैंने वहां के लोगों को कहा कि आप यहां से कमल का फूल खिलाइए। पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस जो यहां किलोई में नहीं कर पाई, हम आने वाले 5 साल में इस किलोई में करके दिखाएंगे। भाइयों, हमारी सोच है विकास को गति से आगे बढ़ाना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये तो बेचारे अपना घोषणा पत्र जारी करने में लगे हैं। मैं तो पहली बार देखा, पहली बार किसी राजनीतिक दल ने हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के हित में निर्णय किया है। हमने योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपए को 10 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। और भाइयों, एक कहावत है, बुजुर्ग बोलते हैं, अभी इन्होंने अपना झूठ का पत्थर उतारा, उसके अंदर ये कहा कि 2 लाख नौकरी देंगे। अभी तो कहा था, इनका एक प्रत्याशी कहने लगा, कहा जी हुड्डा साहब ने कहा कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं। दूसरा कहने लगा, जितने मेरे हिस्से में आएंगी उतनी मैं दूंगा। तीसरा कहने लगा, कहा मैं ठूड़े के अनुसार दूंगा। भाई, एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, तंत निकाल करके बोलते हैं, कहा सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रहे। कांग्रेस की ना सरकार बननी ना सरकार आनी, इससे पहले बांटने लग गए, भाई मेरे हिस्से में इतना होगा। क्या मैं यहां नलवा की सरदारी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि दोबारा फिर युवाओं को पर्ची और खर्ची से नौकरी मिले? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? भाइयों, हमने कहा है, अपने संकल्प पत्र में कहा है, 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद 2 लाख और नौकरी बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी और गरीब परिवार को दी जाएगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले समय में 8 तारीख के बाद 5 लाख नए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना करके देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दे करके रेवड़ी बांटने का काम किया था, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। और मैंने आकर के हरियाणा के उन सब लोगों को चिन्हित करके एक समय के अंदर हरियाणा के सब लोगों को जो 100 गज का प्लाट जिनका था, कागज भी और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हमने ये भी कहा, अधिकारियों को तुरंत किसका रजिस्ट्रेशन खोलिए। जो लोगों को प्लाट नहीं मिला, 8 तारीख के बाद आपका बेटा भाई वो 100 गज का प्लाट
देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक से बढ़कर के एक निर्णय लिए हैं। आज हमारी सरकार ने, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है भाई जिसने निर्णय किया है मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, अब की बार शुरू में बरसात कम हो रही थी, हमने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि हमारे किसानों के ज्यादा खर्चे